हमारी मेयर जो है विकास विरोधी है। उसी तरह मुजफ्फरपुर में रोड नाला का निर्माण हुआ नहीं। माननीय नगर विकास मंत्री जी उसका उद्घाटन भी कर दिए। मैं सख्त चेतावनी देती हूँ, अगर हमारे पार्षद बंधु को अगर कुछ होता है तो सारी जवाबदेही मेयर की और नगर आयुक्त की होगी। जनता उससे मुझसे सवाल पूछेगी कि 5 साल आप कहाँ थे। तो ऐसे कैसे चलेगा? पानी के लिए त्राहिमाम है। सेवक बन के आप वोट ले लिए, भाजपा कांग्रेस के नाम पर वोट ले लिए आप, लेकिन पद पर बनने के बाद सब भूल गए आप कि मनसा ही नहीं है कि काम करने की। लेकिन कल जब पद पर नहीं रहेंगे तो कोई सम्मान भी नहीं करेगा। मांग तो हम लोग देखिए कोई काम ही नहीं कर रही है मेयर। खुद मंत्री धरना पर बैठे तो इस शर्म की बात है मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। और आवेदन दिए हुए 2-2 महीना हो गया है लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। आप चुनाव जीत कर आए हैं तो आपका कर्तव्य ना काम करने का। पूरे मुजफ्फरपुर में 49 वार्ड में सब जगह बेंजोती का घर मकान है। कहते कि अभी शहर में विधानसभा चुनाव तक काम नहीं होगा। ये आवेदन दिया हुआ है, एक पार्षद का आवेदन दिया हुआ जो है 8 महीना में जब काम नहीं होगा तो आम जनता का क्या काम होगा। सब अपना आके एसी पकड़ के अपना ऑफिस में बैठी हुई है। अपना जनता त्राहिमाम है, नाला जाम है, स्लैब टूटा हुआ है, कुत्ता काट रहा है आदमी को। आप मेयर साहिबा से लिखवा के लाइए। मेयर साहिबा को बोलेंगे तो वो बोलेंगे नगर आयुक्त को हम देंगे, लिखेंगे। मतलब पार्षद डगरा का बैगन हो गया हुआ है और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। बिहार में कुत्ता का आवासीय बन जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से ठीक पहले मुजफ्फरपुर नगर निगम की राजनीति गर्मा गई है। महापौर कैबिनेट के सदस्य कहे जाने वाले सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य राजीव कुमार पंकु, अभिमन्यु चौहान और उमाशंकर पासवान समेत करीब 2 दर्जन पार्षदों ने महापौर और निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विकास कार्यों को समय पर पूरा न करने का आरोप लगाते हुए पार्षद राजीव कुमार पंकु ने मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे नगर निगम कार्यालय में धरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनके साथ 2 दर्जन से अधिक पार्षद भी शामिल हो गए और देर शाम तक सभी निगम कार्यालय में डटे रहे। हैरानी की बात यह है कि महापौर और नगर आयुक्त की तरफ से धरने को खत्म करने के लिए देर शाम तक प्रयास नहीं किया गया। धरना पर बैठे पार्षदों ने आरोप लगाया कि मुजफ्फरपुर नगर निगम में प्रशासनिक शिथिलता और लेट लतीफी के कारण विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पार्षदों का यह एकजुट विरोध आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निगम प्रशासन पर दबाव बनाने और जनता के बीच अपनी आवाज बुलंद करने की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। वहीं महापौर निर्मला साहू को बड़ा झटका भी लगा है, कारण कि उनके कैबिनेट के जिन 3 सदस्यों के उनके खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू की है उसमें 2 सदस्य उनके काफी करीबी माने जा रहे थे। इन दोनों सदस्यों के राय मशविरा कोई भी निर्णय स्टैंडिंग कमेटी व निगम बोर्ड में महापौर नहीं लेती थी। इस घटनाक्रम से मुजफ्फरपुर की राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। मांग तो हम लोग देखिए कोई काम ही नहीं कर रही है मेयर। हम लोग निगम बोर्ड से हम लोग उनको पावर दे दिए हैं विभागीय कार्य के लिए। और बड़ा दुख का बात है कि स्टैंडिंग के मेंबर का ही 5 लाख का योजना नहीं हुआ है। 2-2 महीने दिए हुए पेपर हो गया है और आवेदन दिए हुए 2-2 महीना हो गया है लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। नल जल योजना का काम जो है वो टेंडर में नहीं जा रहा है क्योंकि प्रोसीडिंग नहीं निकलता है। प्रोसीडिंग में यहाँ बैठक हुए मतलब कि नियम तो यह कहता है कि 15 दिन के अंदर बैठक का प्रोसीडिंग निकल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना लग जाता है कि मनसा ही नहीं है कि काम करने की। तो ऐसे कैसे चलेगा? पानी के लिए त्राहिमाम है। तो हम लोग तो जनता के द्वारा जीते हुए आए हैं तो हम लोग तो लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो जहाँ जिस हद तक लड़ाई लड़ना होगा लड़ेंगे। आज हम लोग धरना पे बैठे हैं। आज हम लोग यहाँ 32-33 पार्षद मिलके धरना पे बैठे हैं और कल विकराल रूप होगा। अभी हमारे जो राजीव जी धरना पे जो बैठे उनके साथ में हम लोग जो बैठे हैं उनकी तबीयत खराब हो गई है। अभी सिविल सर्जन वहाँ से डॉक्टर आई थी और अभी देखें उनका बीपी बढ़ा हुआ है। मैं सख्त चेतावनी देती हूँ, अगर हमारे पार्षद बंधु को अगर कुछ होता है तो सारी जवाबदेही मेयर की और नगर आयुक्त की होगी और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। दोनों में से बातचीत हुई है किसी से?
नहीं, किसी से कोई बातचीत ही नहीं हुई और कोई भी नहीं आया है अभी तक। फोन इन लोग बंद करके रखे हुए हैं और इन लोग की मंशा है, ये लोग विकास विरोधी, हमारी मेयर जो है विकास विरोधी है। आज तक इतने, मेरा ये तीसरा बोर्ड है, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं, कोई भी मेयर थे इस तरह के, ये कोई भी नहीं थे, निरंकुश मेयर थे ही नहीं। क्या नाम है आपका? अर्चना पंडित, वार्ड पार्षद वार्ड 42, आदर्श विकास पार्षद समिति अध्यक्ष। कहना क्या है, जिस तरह से बिहार में कुत्ता का आवासीय बन जा रहा है, आप लोग न्यूज़ चलाइए रहे हैं, देख ही रहे हैं। उसी तरह मुजफ्फरपुर में रोड नाला का निर्माण हुआ नहीं। आप माननीय नगर विकास मंत्री जी उसका उद्घाटन भी कर दिए। हम महापौर महोदया खुद अपने मौजूदगी में जो है उद्घाटन भी करा दिए। और रोड अर्धनिर्मित है, जिसकी शिकायत फरवरी 24 से लेके मैं अभी तक करता आ रहा हूँ, नगर आयुक्त से मिल के भी, पत्नी हमारी नगर निगम के बोर्ड की मीटिंग में भी। तो क्या होता है भाई, आप मेयर साहिबा से लिखवा के लाइए, मेयर साहिबा को बोलेंगे तो वो बोलेंगे नगर आयुक्त को हम देंगे, लिखेंगे। मतलब पार्षद डगरा का बैगन हो गया हुआ है। हम लोग अपना काम, अपना घर बनाने के लिए निगम में नहीं बैठे हुए या नहीं आए हुए हैं। शहर के बीच में मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद तीनों एक पब्लिक से वोट लेके तीनों अपने पद पर आए। और चुनाव जीतने के बाद पूरे शहर में महापौर महोदया कितना सभा की अपने जाके क्षेत्र में जाके, समस्या कितना सी नहीं, कुछ नहीं, सब अपना आके एसी पकड़ के अपना ऑफिस में बैठी हुई है। अपना जनता त्राहिमाम है, नाला जाम है, स्लैब टूटा हुआ है, कुत्ता काट रहा है आदमी को। उसके अलावा रोड नाला जर्जर हुआ है। जो अभी कहानी है वो कहानी में अभी आपको बता दे रहे हैं कि अभी रिसेंट अभी दिखा रहे हैं, उससे आप लाओ ना पेपर, देखिए ये आवेदन दिया हुआ है, एक पार्षद का आवेदन दिया हुआ है जो है 8 महीना में जब काम नहीं होगा तो आम जनता का क्या काम होगा। हम लोग चौथा टर्म है नगर निगम में, हम लोग 2007 से नगर निगम में हम लोग हैं, लेकिन इस तरह का बोर्ड, इस तरह का मेयर और डिप्टी मेयर कभी नहीं देखे हम लोग। जो पार्षद का हित का छोड़ दीजिए, जनता के लिए भी काम के लिए उत्सव नहीं है। विधायक जी से बात हुई? विधायक जी तो विधानसभा के लिए मुझे कुछ करेंगे वो तो आपको। अच्छा, एक और कहानी बता दे रहे हैं आपको, जितना भी जो है काम के लिए बात बोला जाता है तो मेयर के जो सूत्र लोग हैं कहते हैं कि अभी शहर में विधानसभा चुनाव तक ले काम नहीं होगा, क्योंकि काम अगर विधानसभा चुनाव में नगर निगम में होगा तो बेंजोदी को फायदा होगा। ये बताइए, पूरे मुजफ्फरपुर में 49 वार्ड में सब जगह बेंजोदी का घर मकान है। हमारे वार्ड में 10 तो गली नाला अगर खराब है तो वहाँ का जनता ने त्राहिमाम है कि बेंजोदी त्राहिमाम है। भयेंद्र चौधरी काम नहीं करेंगे, जनता उनसे चुनाव में हिस्सा लेगी। आप चुनाव जीत कर आए हैं तो आपका कर्तव्य ना काम करने का, आप काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। ये स्टैंडिंग के मेंबर हैं, 3 स्टैंडिंग मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं। शर्म की बात है कि नगर निगम में 7 स्टैंडिंग मंत्री होते हैं, और जब स्टैंडिंग का मंत्री सरकार का जब खुद मंत्री धरना पर बैठे तो ये शर्म की बात है मेयर और डिप्टी मेयर के लिए और नगर निगम बोर्ड के लिए कि अस्थायी समिति का मेंबर अपने हक के लिए धरना में बैठना पड़ रहा है। तो हम लोग तो पार्षद और हम लोग तो आम जनता का क्या हाल होगा। पूरे शहर का भ्रमण कर लीजिए भी आप। ये लोग जीत के फिर दोबारा लगता है कि एमएलसी का चुनाव जीत के नहीं आए हैं, फिर मेयर को, डिप्टी मेयर को, सब पार्षद को चुनाव में जाना होगा 27 में। और जनता उससे मुझे सवाल पूछेगी कि 5 साल आप कहाँ थे। सेवक बन के आप वोट ले लिए, भाजपा कांग्रेस के नाम पर वोट ले लिए आप, लेकिन पद पर बनने के बाद सब भूल गए आप। कहावत नहीं है कि जब आदमी जो नौकरी जिसको नहीं मिलता है तो कहता है कि हम नौकरी में फलाना बन जाएंगे तो ही काम करेंगे, बनने के बाद भूल जाता है। उसी तरह जिस समय चुनाव के समय हम सेवक हैं, नौकर हम हैं, लेकिन आज देख ली स्थिति ये है कि उन्हीं के वोट का जब ये 25-30 पार्षद 3 बजे से धरने में बैठा हुआ है, अपने काम के लिए बैठा हुआ है, जनता के काम के लिए बैठा हुआ है। जनता के बीच हम लोग रहते हैं ना, दो बात जनता का हम लोग सुनते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन नगर आयोग हो, चाहे मेयर हो या डिप्टी मेयर हो, अपना स्वाभिमान में, अपना टर्म है। हिटलरशाही है, हिटलरशाही नहीं चलेगा। ये धरती लोकतंत्र का धरती है, राजशाही नहीं है। ये 5 साल का कुर्सी है, इसमें हर आदमी को अपना लकीर खींचना होगा कि नहीं रहे पद पर तो रोड पर रोक के आदमी प्रणाम करे। लेकिन जो कारनामा मेयर डिप्टी मेयर का भी चल रहा है जी, 5 साल के बाद वो जीवन भर न नरेंद्र मोदी रहेंगे, न सोनिया गांधी, न राहुल गांधी, न नीतीश बाबू रहेंगे। ये भी कोई जिंदगी समझनी पी के नहीं आए हुए हैं कि 20 साल ही रहेंगे अपना मतलब कि मेयर के पद पर। लेकिन कल जब पद पर नहीं रहेंगे तो कोई सम्मान भी नहीं करेगा। सम्मान बनाने का इकबाल कुरैशी, वार्ड नंबर 38।